सम्मानित मित्रों, आज मैं आपसे एक बात पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। जब भी मैं किसी मुद्दे पर वीडियो बनाता हूं, कई बार मुझे उसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। कभी कोई शब्द गलत निकल जाता है, कभी कोई वाक्य मेरी भावना के अनुसार नहीं बन पाता है और मुझे लगता है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है जो तथ्य या मर्यादा के हिसाब से सही नहीं है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे सुनने वाले लोग मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि अगर मैं उनके समक्ष अपना विचार रख रहा हूं तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ कर रख रहा हूं। लेकिन इसी सोच के साथ आज एक सवाल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी है। आदरणीय मोदी जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी आप इंडोनेशिया के दौरे पर थे, वहां आपने अपने संबोधन में जो कहा उसे पूरे विश्व ने देखा और सुना। एक बार फिर से आप सुनिए। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1+। सुना आपने? ये कैसा लॉजिक है? 26 यानी 2 और 6 8। मेरे मित्र का जन्मदिन 17 यानी 1 और 7 8। मतलब कुछ भी। सम्मानित मित्रों, मुझे एक घटना की याद आ रही है। कुछ समय पहले लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार रहे आदरणीय श्री राजेश पांडे जी उर्फ गुड्डू भैया ने मुझे एक अटल जी के जीवन से जुड़ी पुस्तक भेंट की। उसमें एक घटना का जिक्र था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, अटल जी, आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव है कि लोग आपको सुनने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। लोग अपना काम छोड़कर आपकी सभा में पहुंचते हैं। गांव की महिलाएं घर का काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हैं। किसान खेत का काम जल्दी से निपटा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज अटल जी बोलने वाले हैं। लेकिन जब आप लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, तब आप अपना भाषण लिख कर लाते हैं और उसे देख कर पढ़ते हैं। जबकि आप इतने बड़े वक्ता हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? अटल जी ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वह आज भी हर जनप्रतिनिधि के लिए एक सीख है। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी सभा में बोलता हूं तब मैं एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी होता हूं, और जब मैं चुनावी जनसभा में बोलता हूं तब मैं एक प्रत्याशी या समर्थक अटल बिहारी वाजपेयी होता हूं। वहां अटल बिहारी वाजपेयी से गलती हो सकती है, लेकिन जब मैं लाल किले की प्राचीर से बोलता हूं तब मैं वहां अटल बिहारी वाजपेयी होकर नहीं बोलता हूं, वहां भारत का प्रधानमंत्री बोलता है। और भारत के प्रधानमंत्री से किसी प्रकार की कोई गलती कतई स्वीकार नहीं है। मित्रों, यही अंतर होता है एक पद पर बैठने वाले व्यक्ति और उस पद की मर्यादा को समझने वाले व्यक्ति में। अटल जी जानते थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ सम्मान नहीं है, यह करोड़ों देशवासियों के भरोसे की जिम्मेदारी है। क्योंकि नेता की बात पर लोग तालियां बजा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की बात को इतिहास दर्ज करता है। ऐसे थे हमारे अटल जी। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे सम्मान के साथ निवेदन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ही जब आप किसी विदेश की धरती पर बोलते हैं तो आपका हर शब्द केवल आपका व्यक्तिगत विचार नहीं होता, वह भारत की छवि से जुड़ जाता है। दुनिया उम्मीद करती है कि भारत के प्रधानमंत्री जब वैश्विक मंच पर बोले तो भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा, निवेश और भविष्य की योजनाओं की चर्चा हो। क्योंकि भारत के पास दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ है। 2 और 6 8, 1 और 7 8, मतलब क्या कहूं अब। खैर, यह सवाल किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है,
यह सवाल उस जिम्मेदारी के बारे में है जो प्रधानमंत्री जैसे पद के साथ आती है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, यहां सम्मान के साथ सवाल पूछे जा सकते हैं। व्यक्ति बड़ा हो सकता है, पद बड़ा हो सकता है, लेकिन देश और लोकतंत्र उससे भी बड़े होते हैं, क्योंकि इतिहास तालियों को नहीं, शब्दों और फैसलों को याद रखता है।